मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें बेसिकली बच्चे एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट इज़ अ सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकॉनमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मीन्स के टोटल डिमांड कितनी है इकॉनमी में। ठीक है, ऑल सेक्टर से, ठीक है, हाउस होल्ड से, सभी सेक्टर्स में इसमें मिलाकर कितनी टोटल डिमांड है, उसके सम टोटल को हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। सो इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इज़ नॉट एक्चुअल डिमांड, इट इज़ अ प्लान्ड। सो इसके मेजर हम किस में करते हैं? टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर में ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इसके कंपोनेंट बेसिकली बच्चे 4 सेक्टर इकोनॉमी में से इसके कंपोनेंट क्या है? ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन, उसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइवेट कंजम्पशन मीन्स स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल वी बाय फूड क्लोथ्स एवरी डे, है ना, सो दैट इज़ अ प्राइवेट कंजम्पशन, दैट इज सिंबल इज यूज सी। नाउ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग बाय प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी परचेज करना, इक्विपमेंट परचेज करना, इसको हम सिंबल क्या देते हैं? आई। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक नीड्स लाइक बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग हॉस्पिटल्स, ठीक है, फंडिंग एजुकेशंस, इसको हम डिनोट करते हैं जी सी। नाउ नेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट मीन्स के डिफरेंट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। सो द गुड्स सोल्ड अब्रॉड माइनस गुड्स ब्राउट फ्रॉम अब्रॉड, मीन्स के जो हमने अब्रॉड से ख़रीदा वो इम्पोर्ट, जो हमने उनको सेल करा वो एक्सपोर्ट, तो उसका जो डिफरेंस लेंगे उसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। सो एग्रीगेट डिमांड इज अ composition of private consumption, that is C, investment expenditure, that is I, government expenditures, that is G, and net export, that is export minus import। अगर बच्चे 2 सेक्टर इकोनॉमी उसमें क्या होगा? ठीक है, उसमें सिर्फ हाउस होल्ड और जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, नाउ आगे अभी हमारा आ गया कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन बेसिकली फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द इनकम। ठीक है, जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इनकम के रिलेशन डिफाइन करेंगे वो क्या बोलते हैं उसको? कंजम्पशन फंक्शन, दैट इज कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, क्वेश्चन लर्न कर लेना है वाली। कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। इसमें सी कंजम्पशन है, ठीक है, सी क्या है? हमारी कंजम्पशन है। सी बार मीन्स के ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स के जब ज़ीरो लेवल इनकम पर, ठीक है, हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं हमारी पिछली सेविंग्स में से, ठीक है, मतलब ज़ीरो लेवल इनकम पर हम कुछ भी कंज्यूम करें, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद बी क्या है बच्चे? हमारी एमपीसी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। वाई क्या है? हमारी इनकम। ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन की अब डिफाइन भी देख सकते हैं। द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन डन एट जीरो लेवल इनकम, इट इज टर्म्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड दिस लेड टू नेगेटिव सेविंग। मीन्स कि जो सेविंग हमारी है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम ज़ीरो लेवल इनकम पर कुछ कंज्यूम करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे? जो हमारी पुरानी ओल्ड सेविंग्स हैं। सो सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। जो प्रॉपर लर्न कर लेना, डिफाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है? इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज और द नेशनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन काउंटिंग ईयर्स, इट इज़ इक्वल्स टू इनकम जनरेटेड। सो एग्रीगेट सप्लाई क्या है? बेसिकली इट इज़ अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकॉनमी इन एन वन अकाउंटिंग ईयर। तो इसको हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं? वाई के इक्वल, इनकम जनरेटेड। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई और वाई इज इक्वल्स टू वाई होता है। ठीक है, इनकम से।
नाउ अब हम देखेंगे सेविंग फंक्शन। बच्चा सेविंग फंक्शन क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेविंग एंड इनकम। जैसे कंजम्पशन फंक्शन था, कंजम्पशन एंड इनकम का रिलेशन, सेम सेविंग फंक्शन है, सेविंग एंड इनकम का रिलेशन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम वाई। और सेविंग निकलती कैसे है? ठीक है, सेविंग जैसे हमने कुछ भी कमाया ना, जो हमारी इनकम होती है, इनकम से हम कंजम्पशन माइनस कर दें तो हमारी क्या निकल के आती है? सेविंग निकल के आती है। ठीक है, तो इसका अलजेब्रिक मतलब कि एक्सप्रेशन क्या है सेविंग फंक्शन का? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चे? सेविंग इज इक्वल्स टू सी बार, नेगेटिव सी बार मीन्स के जो हमारी इसमें नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, अभी जैसे हमने करा, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन ही है जो नेगेटिव सेविंग है, जो क्या है? नेगेटिव सेविंग। ठीक है, अभी मैंने पीछे बताया मीन्स के ज़ीरो लेवल इनकम पर हम कुछ भी कंज्यूम करें तो वो क्या होते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज सी बार। और अगर वो क्या रिजल्ट क्या निकलता है उसके? नेगेटिव सेविंग हो जाती है। ठीक है, सेम सेविंग फंक्शन में हम क्या लेंगे? ऑटोनोमस कंजम्पशन, बट उसके आगे हमने नेगेटिव साइन लेना है, जो ध्यान से रखना। ठीक है, उसके बाद वी, 1 माइनस बी और वाई। 1 माइनस बी मैंने पीछे बताया, बी की वैल्यू क्या होती है? एम पी सी होती है। 1 माइनस एम पी सी मीन्स के 1 माइनस बी इज इक्वल टू एम पी एस। ठीक है, 1 माइनस एम पी सी करनी है तो एम पी एस होगा वो, जहाँ पर क्या लगाना है हमने? इसको बोलते हैं एम पी एस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू एम पी एस की दी हो तो डायरेक्टली हम एम पी एस ही फिल करेंगे। और वाई मैंने पहले भी बता दिया है आपको, वो क्या है? इनकम। ठीक है, फिर से अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सेविंग का? माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी मीन्स एम पी एस मल्टीप्लाई इनकम वाई। ठीक है, मीन्स के नेगेटिव सेविंग, नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेविंग है वो। और नेक्स्ट है हमारा अभी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बेसिकली इट इज़ अ रेशो। ठीक है, मतलब आउट ऑफ इनकम हम कितना कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वो रेशो है कंजम्पशन और इनकम की। ठीक है, जो शो करता है लेवल ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ इनकम। मीन्स कर 100 कंज्यूम करते हैं, आउट ऑफ 100 कितना, जैसे 100 अर्न किया हमने, आउट ऑफ 100 हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, इट इज़ एवरेज। ठीक है, इट इज़ एवरेज मीन्स कि हम कंजम्पशन को इनकम से डिवाइड कर दें। ठीक है, वो क्या बन जाती है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है, अभी हमने एडिशनल इनकम अर्न की, उसमें से हमने एडिशनल कंजम्पशन की। ठीक है ना, वो चेंज, क्या चेंज आ रहे हैं हमारी? चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद चेंज इन इनकम। जैसे पहले आपने 100 अर्न करा, ठीक है, फिर अब 200 अर्न कर रहे हैं, फिर 250 अर्न कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही कंजम्पशन कैसे कैसे चेंज हो रही है, अब हम उसका चेंज लेंगे। जैसे 200 से हम 250 गए, 50 का चेंज आया हमारा इनकम में। अगर हमारी कंजम्पशन जैसे 30 थी, अभी 60 होगी, 30 का चेंज आया हमारा। ठीक है, कंजम्पशन में। अब चेंज को हम चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नाउ द सेम वे the marginal propensity to save is a ratio between saving and income with respect to given level of income। मीन्स कि अगर आप गिवन लेवल ऑफ इनकम पर जैसे 100 200 उसमें से कंजम्पशन करने के बाद कितना सेव करते हैं, तो उन दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर दी जाए तो वो क्या बन जाती है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, जैसे हमारा सेविंग अपॉन इनकम, जी हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला है। ठीक है, ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेम, जो चेंज आया हमारी सेविंग में। ठीक है, इनकम में चेंज आने से हमारी सेविंग में कितना चेंज आया, अगर हम वो चेंज लेकर दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPS। सो नाउ इनका रिलेशन
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो एपीएस, एपीसी और जो उनकी एवरेज निकाली हमने ना, उनको डिवाइड कर कर, तो वो इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। अगर एपीसी निकालनी हो तो हम एपीएस को 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। दैट इज एपीसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस। नाउ अगर हमने एपीएस निकालनी हो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालनी है, तो सेम वे हम एपीसी को 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस एपीसी, ठीक है। नाउ द सेम रिलेशनशिप है एमपीसी और एमपीएस का। जैसे हम एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू बोथ आर इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों का सम 1 होता है। और एमपीसी निकालने के लिए हम 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करेंगे तो हमारा एमपीएस आ जाएगा। सेम वे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने के लिए 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करेंगे तो एमपीएस निकल जाएगा। Now let's see the numerical. Calculate the consumption expenditure in the economy whose equilibrium level of income, ठीक है, 20,000 है और ऑटोनमस कंजम्पशन 500 है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है हमारी, दैट इज़ 0.5, ठीक है, दैट इज़ 0.5। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इनकम हमारी 20,000 है, ठीक है, इनकम हमारी कितनी है 20,000, ठीक है। ऑटोनमस कंजम्पशन दैट इज सी बार 500 एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है 0.5। अगर हमने, ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन लगाना है तो सिंपली 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एमपीएस करेंगे हम, 1 माइनस एमपीएस करा हमने तो एमपीसी आ गई, दैट इज़ 0.5, ठीक है। तो इसका हमारे कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी मल्टीप्लाइंग इनकम वाई। नाउ ऑटोनमस कंजम्पशन कितनी है हमारी, दैट इज़ 500 पुट कर दी हमने, ठीक है। उसके बाद एमपीसी कितना है 1 माइनस एमपीएस दैट इज सेम एज 0.5 मल्टीप्लाई इनकम कितनी 20,000। तो हमारा जो मल्टीप्लाई कर कर आ गया 10,000, पहले 0.5 को 20,000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो 500 से प्लस करा, हमारा आ गया 10,500, ठीक है, जहाँ पर है 10,000 आया हमारा, ओके, 10,500 बन गया। अगर सेम क्वेश्चन हम, ठीक है, हमारे जो था वो सेविंग फंक्शन से उससे करते हम तो हमारा क्या आता, तो हम वहाँ पर सेविंग निकाल कर इनकम से माइनस कर करते, ठीक है ना। तो बेटर है कि हम इसी फॉर्मूले से कर लें। अगर वो करते हम सेविंग वाला लगाते हम, ठीक है, एमपीएस से डायरेक्टली यूज़ करते तो कैसा कर सकते थे हम, सेविंग निकालते नेगेटिव ऑटोनमस कंजम्पशन पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, वो नेगेटिव सेविंग को शो करेगा, एमपीएस मल्टीप्लाइंग इनकम। नाउ हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन दैट इज़ 500 प्लस एमपीएस 5, ठीक है, तो हमारी, ठीक है, हमारी इनकम कितनी आ गई 20,000, ठीक है, 20,000 और इसको मल्टीप्लाई करा 10,000 आ गया, ठीक है, माइनस 500, 10 में से 500 माइनस करा हमने 9,500, हमारी कितनी आ गई सेविंग अगर हमारी 9,500 आ गई तो इनकम कितनी आएगी, इनकम हमारी, इनकम माइनस सेविंग हमारी क्या बन जाएगी कंजम्पशन। इनकम अभी 20,000 है, ठीक है, तो उसमें से सेविंग माइनस करके 9,500 तो हमारा आएगा 10,500 कंजम्पशन, सेम आएगी वो, ठीक है, 10,500। बट हम सिंपली कंजम्पशन डायरेक्टली लगा लेंगे, कंजम्पशन निकल जाएगी हमारी, तो उसमें से 1 माइनस एमपीएस करना है तो एमपीसी आ जाएगी, तो कंजम्पशन वाला फॉर्मूला लगाकर हमारी डायरेक्टली ही कंजम्पशन आ जाएगी। तो जी मेथड आपने नहीं करना, ठीक है, इसमें टाइम टिकिंग है जी। और अब हम देखेंगे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, द बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सो लर्न कर लेना इसे अच्छे से। इट इज़ डन बेसिकली, जो ऑटोनमस कंजम्पशन होती है जो वेलफेयर प्रमोट करने के लिए की जाती है, सोशल वेलफेयर, ठीक है। जो इंड्यूस होती है इट इज़ ड्रिवन बाय, इट इज़ डन विद द प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, बेसिकली हम इसे प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। नाउ जो सेक्टर बेसिकली
सोशल वेलफेयर तो गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। सो ऑटोनोमस कंजम्पशन बेसिकली डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। नाउ प्रॉफिट मोटिव किसका होगा? प्राइवेट सेक्टर का। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स ही अपना प्रॉफिट देखते हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ डन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम लेवल, क्योंकि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर के लिए कर रही है, तो इनकम लेवल में चेंजेस आने के लिए आए तो ना आए तो उनको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम लेवल। जो इंड्यूस होती है हमारी, ठीक है बच्चे, वो हो ही प्रॉफिट के लिए, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए हो रही है। अगर इनकम में चेंजेस आएंगे तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में इफेक्ट दिखाई देगा। नाउ हम नेक्स्ट करेंगे, कैन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कभी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। कब हो सकती है? दिस हैपन्स व्हेन अ पर्सन और इकोनॉमी स्पेंड मोर देन देयर टोटल इनकम, ठीक है। मैंने आपको बताया जब इनकम ज़ीरो भी हो रही है, ठीक है, तब भी हम स्पेंड करते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो तब हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 हो सकती है, ठीक है। कंज्यूम मोर देन 1 हो सकती है, जैसे कंजम्पशन हमारी इनकम से ज़्यादा हो, इस कंडीशन में हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 1। सो दिस रिजल्ट्स इन दिस सेविंग्स इनकम इज़ वेरी लो, द पीपल स्टिल नीड्स टू कवर इट्स बेसिक नेसेसिटीज़। अगर हमारी इनकम हो चाहे ना हो, हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो हमने पूरी करनी है ना, फुलफिल करनी है ना, तो उसके लिए वो क्या होती है? डिस सेविंग्स में होती है। पास सेविंग जो बोरो करते हैं हम मनी, ठीक है, उसमें से हमारी जो एपीसी है वो ग्रेटर देन 1 आ सकती है। जैसे कंजम्पशन हमारी 1200 है, इनकम हमारी 1000 है, तो इस केस में हमारी एपीसी 1 से ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। जो लर्न कर लेना, कंजम्पशन जब इनकम से ज़्यादा हो तब हमारी एपीसी हमारी क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 1। नाउ नेक्स्ट देखेंगे जी, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है, वो पिछला भी इम्पॉर्टेंट ही था। तो इसमें हम देखेंगे हमारी डेरिवेशन है कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व की, ठीक है ना। तो इसमें से हम बेसिकली देखेंगे जो हमारा टेक ओएस, जो हमने जहाँ पर ओएस लिया हुआ है, ठीक है जी, देखिए हमारा ओएस जहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ऑन अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक है ना। वो देखिए जो जहाँ से लेकर जहाँ तक पॉजिटिव है उससे नीचे आने से ना हमारी नेगेटिव लाइन होती है, उसे हम नेगेटिव इंटरसेप्ट बोलते हैं। जो कौन सी है? वाई एक्सिस में है। सो टेक ओ एस नेगेटिव ऑन नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू ओ सी। नाउ सी और ओ सी, जी हमारी ओ सी क्या शो करती है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है जी, हमारी क्या शो करती है हमें? ऑटोनोमस कंजम्पशन। नाउ हैविंग अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, जी कौन सी साइड है? पॉजिटिव, ठीक है। जब क्रॉस हो रहे हैं ना जो एक्स एक्स वाई एक्सिस, ऊपर से ऊपर वाली साइड को ना, अप वाली को पॉजिटिव बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी पॉजिटिव ही है, ठीक है, एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। नाउ जी हमारा स्टार्टिंग कर्व हो गया सेविंग पॉइंट का, सेविंग कर्व का, सी हियर। नाउ दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ बी, ठीक है, हेयर इज बी पॉइंट, जी बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? ठीक है, सी कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है, जहाँ पर बच्चे ब्रेक इवन पॉइंट है, एपीसी 1 के इक्वल है, ठीक है। सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, जहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन नीचे ले, परपेंडिकुलर बोलते हैं उसको। इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट वी, जो बी पॉइंट है ना वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वेयर एस इज इक्वल्स टू 0, मीन्स के जहाँ पर हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम के इक्वल होगी वहाँ पर सेविंग 0 हो जाएगी, ठीक है। द अनदर पॉइंट ऑन अ, दैट इज अनदर पॉइंट ऑन अ सेविंग कर्व। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट आ गया हमारा, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करा सेविंग 0 है वो आ गया पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमारा सेविंग कर्व आ जाएगा, ठीक है। ज्वाइन द पॉइंट ए, ठीक है, टू बी। नाउ ज्वाइन द पॉइंट एस, सॉरी जहाँ पर एस आएगा, एस टू बी। नाउ एस से हमने बी डैश से, ठीक है, ज्वाइंट कर कर एक्सटेंड करा तो हमें क्या मिल गया?
सेविंग कर्व। नाउ अब हम फ्यू मतलब कि देखेंगे, डिफाइंस देखेंगे। जैसे एक्स एंड सेविंग क्या होती है बच्चे, दिस इज़ अ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक्स एंड मीन्स के प्लान्ड, जो भी प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगी ना वो हमें उस क्या बोलते हैं, सॉरी जहाँ पर एक एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड आएगा, ठीक है ना, एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। तो एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड बेसिकली प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वट एवर हम जो भी प्लान कर लेना स्टार्ट पहले से ही, ठीक है, तो हम उसके क्या बोलेंगे, एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड। ना ऑटोनोमस कंजम्पशन मैंने पहले भी बताई आपको, इट इज़ रेफर टू द कंजम्पशन एट जीरो लेवल इनकम, इट इज़ इंडिपेंडेंट of level of income because a basic amount required for consumption at all level of incomes। ठीक है, आपने यही लर्न करना है कि द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट ज़ीरो लेवल इनकम, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस कंजम्पशन। बिकॉज हमें बेसिक अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है चाहे ही हमारी इनकम ज़ीरो हो, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ स्टेट वेयर ऑल दोज who are willing and able to work at a particular wage rate are employed। मीन्स के जो काम करना चाहते हैं गिवन वेज रेट पर उन्हें काम मिल गया, ठीक है, दे गेट वर्क, तो उसे क्या बोलेंगे हम, फुल एम्प्लॉयमेंट। नाउ फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके दो पार्ट्स हैं, इसमें दो अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं, देखेंगे हम। फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, दिस एग्जिस्ट Now this exists during the period when the worker leaves one job and join the other job। जैसे आपने ए जॉब छोड़ दी, ठीक है, अब बी जॉब पे जाना चाह रहे हो, ठीक है ना, बी पर जाने में भी जो गैप आ गया बीच में ना, ए से बी तक जाने के लिए जॉब से ना, तो वो गैप क्या होगा, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल्स remain unemployed due to mismatch between the unemployed person and the demand of specific type of work। ठीक है, जैसे उसकी डिमांड है, जैसे आपके स्कूल में कमर्स लेक्चरर की ज़रूरत हो, ठीक है ना, कमर्स के टीचर की ज़रूरत हो, बट वहाँ पर जो कैंडिडेट है उसकी मतलब कि कमर्स की क्वालिफिकेशन ना हो, तो मिसमैच आ गया क्वालिफिकेशन में, ठीक है ना, बल्कि मिसमैच बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड द स्पेसिफिक, ठीक है, एम्प्लॉयड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक जॉब। तो जो मिसमैच आ गया उनकी क्वालिफिकेशन और जॉब की डिमांड के बीच में, वो क्या क्रिएट करती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ इनवॉलेंटरी, ठीक है, इनवॉलेंटरी बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज हु आर विलिंग एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट डज नॉट गेट वर्क। इनवॉलंटरी मीन्स कि अपनी मर्जी के बिना हम काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, वी आर विलिंग टू डू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट वी डज नॉट गेट वर्क, ठीक है, काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा। और वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है, इट रेफर्स टू कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पर्सनस आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। मतलब अपनी मर्जी से ही हम बेरोजगार हो, हम काम करना चाहते हैं, हाँ सॉरी हम काम नहीं करना चाहती, जो वेज रेट मिल रहा है हम पसंद ही नहीं है, हम काम नहीं करना चाहती, तो वो क्या है, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, द इक्विलिब्रियम क्या क्या फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इनकम कितनी है टोटल, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करनी, सी फाइंड आउट करनी है। हमारे पास सी की इक्वेशन दी हुई है, उन्होंने याद रखना, सी की इक्वेशन क्या है, 200 इज इक्वल्स टू 0.75 मल्टीप्लाई वाई। नाउ कंजम्पशन, सी इज कंजम्पशन, वाई इज इनकम। नाउ एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज आई गिवन है हमें, वो कितनी है 4000। नाउ हम अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन चलेंगे, सी हमारी कितनी है 200 प्लस 0.75 वाई, और इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी दी हुई है हमें 400 करोड़, 4000 करोड़, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन है, ठीक है ना, हमारी इनकम की,
इनकम हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की होती है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम कंजम्पशन की वैल्यू पुट करेंगे 200 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई वाई दैट इज इक्वल्स प्लस इन्वेस्टमेंट 4000। नाउ अब हम इसमें से देखिए जी 4000, ठीक है, हम दोनों को ऐड कर देंगे 200 एंड उसको दोनों को, तो हमारा कितना बच गया, बन गया 4200 बन गया हमारा, कितना बन गया 4200। ना उस साइड हमारी एक सिंगल वाई है और इस साइड 0.7 वाई है, हम 0.75 वाई उस सिंगल वाई में से माइनस कर देंगे, मीन्स कि जो इंडिविजुअल सिंगल वाई है ना वो 1 है उसकी वैल्यू, ठीक है ना। 1 माइनस 0.75 करेंगे तो हमारा 20.25 आ जाएगा, तो उससे हम 25 को 4200 से डिवाइड करेंगे तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी 16,800। ना आ गई हमारी, ठीक है, इनकम आ गई हमारी। अब हम टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए हम कंजम्पशन फंक्शन का जो इक्वेशन है वो लगाएंगे, वो क्या है, दैट इज सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन एम पी सी मल्टीप्लाई वाई, ठीक है ना। तो हमारा 200 आ गया एम पी सी, क्योंकि वाई के साथ हमेशा ही एम पी सी लगी होती है, वो इक्वेशन दी हुई है हमें, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन है ना कंजम्पशन की, उसी में से हम बस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 12,600 और प्लस कर देंगे 200 तो हमारा आ गया 12,800। नाउ अब हम जे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हम करेंगे, तो हम पहले एपीसी दी हुई है हमें, ठीक है। अब हम एपीसी को हमारी, ठीक है, इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कंजम्पशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या है, हमारा फॉर्मूला है दैट इज़ एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन अपॉन इनकम। अगर हम ईपीसी और कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे हमारी तो क्या आ जाएगी, कंजम्पशन आ जाएगी। सो 100 इंटू 1 दैट इज़ 100। अब 100 में से इनकम में से कंजम्पशन माइनस करी जाए तो हमारी क्या होती है, सेविंग, ठीक है। तो 100 में से 100 माइनस करा तो हमारा आ गया जी, हमारा आ गया कितना 0, ठीक है, सेविंग 0 आ गई। उसके बाद सेकंड हम 0.85 को करेंगे 200 मल्टीप्लाई 0.85 तो हमारी कंजम्पशन आ जाएगी 170, तो 200 माइनस 170 आएगा हमारा 30, सो सेविंग आ गई हमारी 30। नेक्स्ट सेम वे 300 मल्टीप्लाई 0.8 दैट इज़ 240। नाउ 300 माइनस 240 हमारा 60 आ जाएगी, सेविंग हमारी आ जाएगी जहाँ पर 60। नाउ सेविंग आ गई, अभी एमपीएस निकालना है सिंपली हमने, ठीक है ना। वो क्या आएगा हमारा, ठीक है, सेविंग अपॉन इनकम। नाउ 0 सेविंग्स पर हम, ठीक है, क्योंकि हमारी नेगेटिव होगी ना सेविंग वो, तो हमारा एमपीएस आएगा चेंज इन सेविंग्स, ठीक है, चेंज इन सेविंग्स हमारा कितना आ गया, चेंज कितना आ गया 30 से, ठीक है, 0 माइनस 30 आ गया हमारा। इनकम में चेंज कितना आ गया, 100 आ गया, तो हमारी एमपीएस आ गई 0.3, ठीक है। एमपीएस कितनी आ गई 0.3, बाकी भी चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, उसमें भी हमारी कितनी आएगी 0.3 आएगी। नाउ हम कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। अभी उन्होंने यही बोला ना, कंजम्पशन फंक्शन कैलकुलेट करो, कंस्ट्रक्ट द कंजम्पशन फंक्शन एट 200 लेवल ऑफ इनकम। ना कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी मल्टीप्लाई वाई। बी क्या है हमारी, ठीक है, ये हमारी है एम पी सी। नो एम पी एस तो आ गई हमारी 0.3 है ना, अभी हमने एम पी सी निकालनी है, दैट इज़ 1 माइनस 0.3, 1 माइनस एम पी एस। ना जी हमारी आ गई अभी 0.7, ठीक है, एम पी सी कितनी आ गई 0.7। ना ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो ऑटोनोमस सेविंग है हमारी, सॉरी जो हमारी नेगेटिव सेविंग है वो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, तो वो आ गई हमारी 30 प्लस बी मीन्स के एम पी सी कितनी आ गई 0.7, वो कैसे आई 1 माइनस एम पी एस,
तो मल्टीप्लाई इनकम, दिस इज़ गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज़ 200. नाउ अभी हमारा आ गया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 140, ठीक है, प्लस 30. नाउ कंजम्पशन हमारी कितनी आ गई, 170. नाउ अभी हम देखें कंजम्पशन और इनकम, ठीक है हमारी, ठीक है, कंजम्पशन और इनकम इक्वल है नहीं है ना, तो अगर वो पूछे कि जी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो कंजम्पशन और इनकम इक्वल नहीं है, तो दिस इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जे भी पूछा जा सकता है ना. हम अपना जे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बेसिकली हमें ऑटोनमस कंजम्पशन दी हुई है, दैट इज सी बार हमें दी हुई है, ठीक है, 25 करोड़. नाउ एमपीएस कितनी दी हुई है हमें, दैट इज़ 0.1. इसमें से हम एमपीसी निकालेंगे, एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, दैट इज़ 1 माइनस 0.1, दैट इज़ 0.9, ठीक है. नाउ लेवल ऑफ इनकम कितना दिया हुआ है हमें, इनकम दी हुई है हमें 2000 करोड़. नाउ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमें कितनी दी हुई है, 25 करोड़. नाउ अब हम कंजम्पशन फंक्शन लगाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला अपना वो क्या है, सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी मल्टीप्लाई वाई, एम पी सी मतलब बी, ठीक है ना. सिंपली हमारा सी ऑटोनमस कंजम्पशन कितनी दी हुई है हमें 25, एम पी सी हमने निकाल ली, दैट इज़ 0.9 मल्टीप्लाई वाई हमारी कितनी दी हुई है हमें, दैट इज़ लेवल ऑफ इनकम हमारी दी हुई है 2000 करोड़, ठीक है. इसे सॉल्व करने से हमारा इन दोनों को 1800 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट से 0 कैंसिल और दोनों का 1800 बन गया 25. तो हमारी कंजम्पशन कितनी आ गई, दैट इज़ 1825. नाउ हमारी एग्रीगेट डिमांड बेसिकली कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंजम्पशन हमारी आ गई 1825 एंड इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट 25 दी हुई हमें, ऐड करा हमने तो हमारा आ गया 1850. नाउ हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी है, इन दोनों का कंपैरिजन करें, एग्रीगेट डिमांड और इनकम का. एग्रीगेट डिमांड हमारी आई 1850 रुपीज़ और हमारी इनकम कितनी है 2000. जे दोनों बच्चे इनकम ज़्यादा है मीन्स एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल नहीं है, सो दिस इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है. अगर दोनों इक्वल आ जाते सो मीन्स के जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होता, ठीक है. थैंक यू.